कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अपने ही सरकार से कर दी बड़ी मांग। कहा, आदिवासियों की जमीन पर दलालों और करप्ट पदाधिकारियों की नजर, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार जल्द करे यह काम। झारखंड में आदिवासियों की जमीन का मसला बहुत बड़ा है। ऐसे तो कानून है जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन कोई बाहरी नहीं ले सकता है, लेकिन कई बार दलालों की नजर इन पर होती है। इसके अलावा करप्ट पदाधिकारी जो है कोई तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए बंधु तिर्की, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ही सरकार से एक बड़ी मांग कर दी। चूंकि अक्टूबर महीने में चुनाव होना है, इसलिए आप देख रहे होंगे सरकार एक के बाद एक मसले को उछाल रही है। आदिवासी के सेंटिमेंट से भी जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया गुट ये जानता है कि आदिवासियों के वोट बैंक पर ही इंडिया गुट की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन के लिए 28 आदिवासियों के लिए ये रिजर्व सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो किसी भी हाल में सारी की सारी सीटें जीतना चाहते हैं। वहीं भाजपा इस कोशिश में है कि उस 28 में से अगर 8 से 10 सीटें वो जीत जाते हैं, तब वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। खैर, हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। भले ये राजनीति से प्रेरित बयान हो, ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन ये बयान दिया गया तो क्या बयान है? आखिर आदिवासियों की जमीन को खतरा किससे है? बंधु तिर्की ने क्या कुछ मांग कर दी है, क्या कुछ गठन करने की बात कही है? आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं। बंधु तिर्की ने कहा, राज्य सरकार के द्वारा सरना न्यास बोर्ड का गठन अविलंब किया जाना चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा, एक और सरना आदिवासियों की पारंपरिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की भूमि को लूट से बचाना आज के समय में झारखंड की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज सभी की नजर आदिवासियों की उसी जमीन पर है जिसका आदिवासियों के जीवन से लंबे से संबंध है। उन्होंने कहा, एक और आदिवासी जमीन की रक्षा और दूसरी ओर नई पीढ़ी को अपनी जमीन एवं संस्कृति संस्कार के प्रति जागरूक करने के लिए बोर्ड का गठन ही एकमात्र उपाय है। बंधु तिर्की ने कहा, विशेष रूप से आदिवासियों की पहनई, भूईहरी, महतोई, सरना, अखड़ा, धूमकुड़िया, जतराटाण, पढ़ा, जतराटाण जैसी प्रकृति की भूमि पर जमीन दलालों एवं संबंधित विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की नजर है, जिन्होंने जमकर लूट मचा रखा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, हाल फिलहाल में सरकार के संबंधित विभागों की कार्रवाई के साथ ही ईडी की कार्रवाई में यह बात स्पष्ट हो गई है कि स्वार्थी तत्वों की सरकार के साथ ही आदिवासियों की वैसी पारंपरिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की जमीन पर नजर है और दस्तावेजों में हेरफेर और अंत्यक्रम अपनाकर उसे लूटा जा रहा है। दूसरी ओर संबंधित विभाग दोषी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने में अक्षम साबित हो रहा है। बंधु तिर्की ने कहा, समय के साथ साथ वैसे जमीन लुटेरे और दलाल प्रवृत्ति के लोग बहुत अधिक सक्रिय हो गए हैं, इसलिए सरना न्यास बोर्ड का गठन बहुत जरूरी हो गया है ताकि आदिवासियों की जमीन की रक्षा हो सके, और यह कार्य किसी भी हाल में अविलंब होना चाहिए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले उस बोर्ड की कार्रवाई का प्रतिफल जमीन पर नजर आए। उन्होंने कहा, इस संबंध में जल्द ही एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर उनके समक्ष सरना न्यास बोर्ड के गठन के संबंध में अपनी मांगों को उनके सामने रखेगा। तो कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने सरना धर्म न्यास बोर्ड के गठन की मांग की है और ये भी कहा है कि ये चुनाव से पहले हो जाना चाहिए ताकि इसका जो परिणाम है वो जमीन पर दिखे। यानी कुल मिलाकर आदिवासियों को अपने फेवर में करने के लिए सरना न्यास बोर्ड के गठन का मसला जो है बंधु तिर्की ने उठाया और इसके पीछे वजह बताई है कि उनके ज़मीन पर जो दलाल हैं, किस्म के लोग हैं या करप्ट अधिकारी हैं, उनकी नज़र जो है उनकी ज़मीनों पर है। इसलिए उनकी ज़मीन, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि सरना धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हो। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।